Hello students, today discussed about water flow from upside to towards downside. Students, EVS का चैप्टर 10 है जिसमें वाटर फ्लो फ्रॉम अपसाइड टुवर्ड्स डाउनसाइड। वाटर ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ऊपर से नीचे गिरता है, ना कि नीचे से ऊपर। अगर कोई विदाउट कोई मोटर के द्वारा कुछ फोर्स लगा के अपन नीचे से पानी ऊपर खींच सकते हैं, वरना ऐसा वाटर संभव नहीं होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करे, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करता है। तो देखिए, चिल्ड्रेन यू नो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, चिल्ड्रेंस आपको पता होगा रेनी सीजन के दौरान वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए वाटरफॉल और रिवर गेट्स कलेक्टेड इनटू पॉन्ड। रेनी सीजन के दौरान वाटर फ्लो करता है, वाटरफॉल और रिवर गेट्स कलेक्टेड इनटू, वाटरफॉल कोई झरना वगैरह या कोई रिवर हो वो पॉन्ड में कलेक्ट होते हैं। बरसात के दिनों में स्टूडेंट्स आपने पानी गिरता हुआ देखा होगा। इट मीन्स दैट वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स, इसका मतलब है कि वाटर हमेशा डाउनवर्ड स्थिति में फ्लो करता है। वी यूज फ्लोइंग एंड फॉलोइंग ए पॉन्ड वाटर एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। वी यूज फ्लोइंग एंड पॉन्ड, बहता पानी और तालाब का पानी अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। थिंक एंड टेल, एट विच प्लेस हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग, आपने कौन से स्थान पे बहता हुआ पानी देखा? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा वी हैव सीन द फ्लोइंग वाटर इन कैनाल, स्प्रिंग, ड्रेन्स, रिवर्स। इन सारी जगह पे आपने पानी बहता हुआ देखा होगा। एट विच प्लेस अराउंड यू हैव यू सीन फ्लोइंग वाटर बीइंग यूज्ड, कौन सी जगह पे बहते हुए पानी का यूज करते हैं? विच प्लेस अराउंड यू, आपकी चारों तरफ, हैव यू सीन, देखा होगा आपने बहते पानी का यूज। फ्लोइंग वाटर इज बीइंग यूज्ड इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बहते पानी का एक तो यूज है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जाती है। झरना वगैरह होता है, उसके नीचे टरबाइन लगाया जाता है और उससे तेज पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो वो टरबाइन पे जब पानी गिरता है स्टूडेंट तो वो घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एंड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, और इरिगेशन, बहते पानी का यूज अपन इरिगेशन में भी करते हैं। नेक्स्ट है वाटर इन फील्ड, फील्ड के अंदर पानी। इट इज इफ इट रेन एनफ, अगर रेन एनफ है, पर्याप्त मात्रा में रेन होती है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फील्ड, तो खेतों में एग्रीकल्चर के लिए पानी की कमी नहीं होगी। अगर स्टूडेंट्स बरसात एनफ होती है तो पानी की कमी नहीं होगी। बट इफ इट डजंट रेन और इट रेन लेस, अगर बरसात नहीं हो और बरसात या कम हो, देन द क्रॉप नीड एक्स्ट्रा वाटर, तो क्रॉप को एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखो स्टूडेंट इनफ मात्रा में बरसात होती है तो क्रॉप को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कम हो तो हमें क्रॉप को एक्स्ट्रा पानी देना पड़ता है, चाहे ट्यूबवेल से दे, चाहे पॉन्ड से, चाहे रिवर का बहता पानी, कैसे भी दें, लेकिन क्रॉप को एक्स्ट्रा पानी देना पड़ेगा वरना डैमेज हो जाती है क्रॉप। दिस इज कॉल्ड इरीगेशन, तो बरसात नहीं होने पर अपन क्रॉप को जो पानी देते हैं उसको इरीगेशन बोला जाता है। इरीगेशन मीन्स सिंचाई। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट, थिंक एंड टेल, व्हाट आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, इरिगेशन के लिए क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? सिंचाई के लिए कैनाल हो सकती है, रिवर हो सकते हैं, पॉन्ड, वाटर ऑफ रेनफॉल, ये सारे के सारे इरिगेशन के सिस्टम है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल इन द होल फील्ड, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन क्रॉप, अगर फील्ड में, अगर खेतों में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल मात्रा में, समान मात्रा में नहीं हो तो क्रॉप पे क्या फ़र्क पड़ेगा? स्टूडेंट्स, अगर खेत है आपके, कोई फील्ड है जिसके एक तरफ पानी ज़्यादा हो, एक तरफ बिल्कुल पानी नहीं हो, तो जिसमें पानी ज़्यादा है वो भी क्रॉप डैमेज हो जाएगी और जहाँ पानी नहीं है वहाँ की फसल भी सूख जाएगी। इसलिए फील्ड में इक्वल वॉल्यूम में पानी होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, एक्सेसिव वाटर डिस्ट्रॉय क्रॉप, ज़्यादा पानी है वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है। एंड सेक्रिसिटी ऑफ वाटर क्रिएट्स ड्रोट इट, और सेक्रिसिटी मतलब कम पानी है वो ड्रोट करता है। ड्रोट मीन्स सूखा होता है स्टूडेंट्स, तो भी वो फसल को सूखा देता है। ज़्यादा पानी भी बेकार है फसल के लिए और कम पानी भी बेकार है। व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर रिचेज द होल फील्ड, अपन कंप्लीट खेत में बराबर मात्रा में पानी पहुंचे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? फॉर दिस वी कैन सप्लाई वाटर बाय फाउंटेन प्रोसेस, फाउंटेन प्रोसेस के द्वारा अपन पानी उसमें दे सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि जैसे
मिट्टी की अपन छोटी छोटी बाड़ बनाते थे एक तरह से खेत में, और उसमें उसके बीच में पानी चलता था और उससे फिर पानी इक्वल मात्रा में पूरे खेत में पहुंच जाता था। तो स्टूडेंट एक वो भी तरीका हो सकता है कि पानी कंप्लीट पूरे खेत में इक्वल वॉल्यूम में पहुंचे। देखिए, प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड, वाटर में फील्ड में खेत में पानी प्रोवाइड करने के सिस्टम, तो स्प्रिंकलर जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड, इस तरीके से भी पानी अपन प्रोवाइड करवाते हैं। देखो ये मिट्टी की ये रास्ता बनाते हैं और उससे प्रोवाइड करवाते हैं, और इस प्रकार से भी फील्ड में अपन पानी प्रोवाइड करवाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट इट डाउन, सी द पिक्चर एंड राइट दैट हाउ इज वाटर रीचिंग द फील्ड। पिक्चर को देखिए, बताइए कि खेतों में पानी कैसे पहुंचता है इस पिक्चर में। तो देखो, एक तो ट्यूबवेल विथ पाइपलाइन, ट्यूबवेल के द्वारा और पाइपलाइन के द्वारा एंड मोटर के द्वारा। पाइपलाइन में अंदर से पानी, वेल में कुएं में पानी है वो पाइपलाइन के द्वारा अपन से मोटर से ही बाहर आता है। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन एनिमल लेबर इज यूज, ऐसा कौन सा मेथड है इरिगेशन का जिसमें लेबर के रूप में एनिमल को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो है रहट इरिगेशन। वो रहट इरिगेशन में आपको अभी दिखा दूंगा लास्ट में, इस वीडियो के पूरा वीडियो के रूप में दिखाऊंगा कि कैसे रहट काम करता है। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी इज यूज, कौन से मेथड में सिंचाई में अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो देखो, मोटर एंड पंप सेट होता है, उसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। देखिए, विच सोर्स ऑफ इरिगेशन आर बीइंग यूज इन द फील्ड अराउंड यू, अपने चारों तरफ इरिगेशन के लिए कौन सा सोर्स यूज किया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम ज़्यादा यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। आल्सो टेल विच मेथड हैव बीन यूज टू ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर इन द पिक्चर अबोव, इस पिक्चर में अंडरग्राउंड का वाटर है वो बाहर लाने के लिए क्या करते हैं अपन, ट्यूबवेल एंड मोटर का यूज करते हैं। इन द अबोव पिक्चर हाउ इज द नेचर ऑफ वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम अपसाइड टुवर्ड्स डाउनसाइड बीइंग यूज। देखो, ये थ्रो ट्यूबवेल के द्वारा अंदर से अपन पानी, नीचे से पानी बाहर निकालते हैं। देखिए, वी नो दैट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड बावड़ीज आर आल्सो डीप, आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर है जो कुएं में होता है या बावड़ी में होता है वो बहुत डीप होता है। वी यूज स्पेशल इक्विपमेंट, अपन स्पेशल इक्विपमेंट यूज करते हैं टू गेट वाटर फ्रॉम देम, इस पानी को बाहर लाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट, चाहे मोटर यूज करें चाहे कोई और अपन एनिमल के रूप में यूज करें, कैसे भी करें, इसको बाहर लाने के लिए कुछ इक्विपमेंट यूज करने पड़ते हैं। सो दैट वी कैन टेक दिस वाटर द इरीगेट ओवर फील्ड, फिर उसको अपन वाटर को फील्ड को इरीगेट करते हैं, सिंचित करते हैं इस पानी से। अब देखिए, डू यू नो इरिगेशन इज यूज टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप। इरिगेशन सिंचाई एग्रीकल्चरल क्रॉप है उसकी ग्रोथ के लिए सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। इरिगेशन के बिना फील्ड में जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप है, एग्रीकल्चरल क्रॉप है वो ग्रोथ नहीं करते। बिना पानी स्टूडेंट्स कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता है। मेंटेनेंस ऑफ लैंडस्केप एंड रिविगेटेशन ऑफ सॉइल इन ड्राई एरिया एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। देख क्या है कि इरिगेशन कब हेल्पफुल होता है, जब रेनफॉल कम हो और जब ड्राई एरिया हो जाता है, कोई खेत में फील्ड में एरिया अपना सूखा हो जाता है, रेनफॉल नहीं होता है, बरसात नहीं होती है, तो इरिगेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है। नीड ऑफ वाटर सम टाइम लेस सम टाइम मोर, देखो कभी पानी की जरूरत कम पड़ती है कभी ज़्यादा पड़ती है। ये कैसे होता है देखिए, एवरी क्रॉप नीड डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, हर क्रॉप को डिफरेंट क्वांटिटी में वाटर चाहिए स्टूडेंट्स। कुछ क्रॉप को ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, कुछ को कम। इफ़ अगर ए फार्मर नो जाने दिस, इसके बारे में अगर फार्मर इसके बारे में जाने, बेस्ट यूज ऑफ वाटर कैन बी मेड, तो फिर अपन फार्मर है इसके बारे में जाने तो बेस्ट तरीके से पानी फसल को दे सकता है। सम क्रॉप नीड मोर वाटर, कुछ क्रॉप हैं वो ज़्यादा पानी ज़रूरत पड़ती है। वाइल सम नीड लेस वाटर, कुछ को कम मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। थस वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड, इस तरीके से अपन वेस्टेज या वाटर को अवॉइड कर सकते हैं, पानी की मात्रा को, पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, वेस्टेज को बचा सकते हैं। क्रॉप ऑफ राइस, देखिए राइस, शुगर कैन, पेडी नीड मोर वाटर। राइस, शुगर कैन और पेडी की जो फसल है उनको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। वहीं पे क्रॉप ऑफ पी, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर नीड लेस वाटर। देखो पी है, ग्राम है, ओनियन है, कुकुम्बर है, इनको कम मात्रा में पानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार क्रॉप होते हैं, किसी को कम चाहिए किसी को ज़्यादा चाहिए।
देखिए फाइंड आउट एंड टेल विच क्रॉप नीड द फील्ड टू बी कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। देखो ऐसे कौन सी क्रॉप है जिसको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, तो स्टूडेंट्स राइस है, शुगर केन है, पेडी है, इनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए। विच क्रॉप कैन बी ग्रो इवन ए यूजिंग मिनिमम वाटर, ऐसी कौन सी फसल है मिनिमम इस कम मात्रा में पानी चाहिए। पी, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर, इनको कम मात्रा में पानी चाहिए। अब देखो वर्किंग ऑफ रहेट। रहेट स्टूडेंट एक सिस्टम होता है पानी को वेल से बाहर निकालने के लिए, इसकी प्रोसेस में अभी आपको दिखा भी दूंगा, पहले समझ लेते हैं इसको थोड़ा। रहेट इज ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर। रहेट एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो एक गोलाकार स्ट्रक्चर होती है व्हील लाइक, विच इज यूज एट ए वेल और बावड़ी। इसको वेल और बावड़ी में यूज किया जाता है। सेवरल वाटर कंटेनर आर अटैच टू इट। इसमें कई वाटर कंटेनर, वाटर की बकेट्स होती हैं, वो ऐड की जाती है बहुत सारी। व्हेन दे आर डिप्ड इनटू वाटर, जब ये पानी में डिप होती हैं, डूबती हैं, दे गेट फिल्ड, तो ये पानी से भर जाती हैं। आउटसाइड वेन दीज कंटेनर कम डाउनवर्ड्स थ्रू ए मूविंग व्हील, वाटर फ्लो ऑन द वॉल ऑफ द वेल। देखो ये क्या है कि जब पानी ये व्हील घूमता है, इस पे बकेट्स ऐड होती है, जोड़ी जाती है, बहुत सारी बकेट होती है इस पे। जब ये घूमता है तो ये पानी में जाती हैं, तो ये डूब के पानी में फिल हो जाती हैं बकेट, और फिर ऊपर की तरफ आती हैं, तो इसके ऊपर एक सिस्टम लगा होता है, ऊपर की तरफ अपने आप खाली होती रहती है और ये पानी प्रवाह होके फील्ड में जाता रहता है। स्टूडेंट्स की प्रोसेस अभी दिखा दूंगा मैं आपको। बुल इज यूज टू रन इट। इसके लिए बुल को यूज किया जाता है, बेल को यूज किया जाता है इसको चलाने के लिए। इफ इन द मिडिल ऑफ इट, इसके बीच के अंदर शुगर कैन मशीन इज अटैच। इसके बीच में एक शुगर कैन, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन भी ऐड कर दी जाती है। शुगर कैन जूस इज ऑब्टेन्ड एंड इफ मस्टर्ड इज यूज्ड। इससे शुगर कैन भी जूस भी निकाला जा सकता है, और मस्टर्ड, सरसों से तेल भी निकाला जा सकता है। वी कैन गेट ऑयल। मस्टर्ड मीन्स सरसों। दिस इज कॉल्ड किलिंग टू बर्ड विथ वन स्टोन। देखो क्या है स्टूडेंट्स, ये अपन बेल यूज कर रहे हैं रहेट से पानी बाहर निकालने के लिए, लेकिन जब व्हील घूम रहा है तो इसके साथ एक मशीन और ऐड कर दी, और उससे शुगर कैन से, गन्ने से जूस भी निकाल सकते हैं, मस्टर्ड से ऑयल भी निकाल सकते हैं। तो मतलब एक साथ दो काम हो रहे हैं, एक साथ दो काम हो रहे हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, किलिंग टू बर्ड विथ वन स्टोन। एक पत्थर से दो पक्षी मारना, मतलब एक पत्थर से, एक निशाने से दो शिकार करना। एक पत्थर से दो शिकार एक साथ करना, इसको हिंदी मुहावरे में ये बोला जाता है, एक तीर से दो शिकार करना, या एक पत्थर से दो बर्ड मारना, कि मतलब काम एक करे लेकिन उसका रिजल्ट दो आए। तो स्टूडेंट इस प्रकार है। ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जब जो इलेक्ट्रिक मोटर इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक मोटर की डिमांड बढ़ रही है, बुल आर यूज लेस नाउ डेज। तो बुल्स का यूज कम हो रहा है धीरे धीरे। एट प्रेजेंट some people are doing small experiment on electricity production by running dynamo using bull। कुछ लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए डायनेमो को रन कराने के लिए बुल्स का यूज करते हैं, यूज करके ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको अभी एक्सपेरिमेंट ही चालू है। मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड। ज़्यादा रिसर्च की जरूरत है इस फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसको मैं आपको एक वीडियो के रूप में दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, देखना। देखिए ये एक रहेट है, इसमें देखो ये व्हील घूम रहा है, इसमें देखिए ये देखो ये बकेट। ज़्यादा आगे मत जाना सर, किनारे लूज होएगी। आपके साथ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखो ये बकेट, ये व्हील है, इसके अंदर देखो ये बकेट जा रही है, और ये पानी से बढ़ के वापस उतर रहा है, ये खाली है और ये फुल है, तो ये ऊपर बढ़ के पानी से आ रही है। थोड़े से इस वजह से ये खाली हो रही है, तो ये सिस्टम हो गया, ये फिर पानी हेड पूरा सिस्टम काम करता है इसमें। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये रहेट वर्क करता है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।